नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित पोस्ट विद सलीम जावेद। आज मैं बात करूंगा थाईलैंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। आखिर क्यों हजारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज के 20-22 वर्षीय छात्र बिना किसी नेता के एक साथ जुटकर अपने प्रधानमंत्री और राजा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और ये छात्र आखिर क्या चाहते हैं। लेकिन आइए इससे पहले इस देश के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इस देश की आबादी लगभग 6.5 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 50वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 22वां सबसे बड़ा देश है। वर्ष 1932 से पहले यहाँ पूर्ण राजतंत्र यानी पूरी तरह राजा का शासन था, लेकिन 1932 में यहाँ पर 4 सैन्य अधिकारियों 4 मस्कीटर्स के नेतृत्व में खून रहित जनक्रांति हुई, जिसे साइमीज रिवोल्यूशन कहा जाता है। इस जनक्रांति का परिणाम यह हुआ कि 800 सालों से चले आ रहे पूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था का अंत हो गया। इसके बाद देश में संविधान लागू किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से देश के पहले प्रधानमंत्री मनोप नितिदा चुने गए। अब बात करते हैं थाईलैंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, लेकिन इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाना होगा। 24 मई 2014 की शाम को थाईलैंड के सेना प्रमुख प्रयुत चान ओचा टीवी पर आए और उन्होंने सैन्य तख्ता पलट की घोषणा कर दी। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, संविधान को निलंबित कर दिया गया, सभी महत्वपूर्ण रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, जगह जगह पर सेना की टुकड़ियां लगा दी गई, प्रमुख राजनीतिज्ञों को हिरासत में ले लिया गया और मीडिया को पूरी तरह सेंसर कर दिया गया। इस तरह एक सैनिक कमांडर लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन का दमन कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके खुद प्रधानमंत्री बन गए। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने इस कृत्य की निंदा की। हालांकि थाईलैंड की जनता के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये साइमीज रिवॉल्यूशन के बाद थाईलैंड में सफल सैन्य तख्तापलट की 12वीं घटना थी। सैन्य तख्तापलट के मामलों में ये देश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, जहाँ किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अपना कार्यकाल पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वर्ष 2016 में थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यतेज का निधन हुआ और उनकी जगह उनके बेटे महावजीरा लोंगकोर्न को 10वें राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठाया गया, इसलिए उनको रामादशम की उपाधि भी दी गई। महावजीरा लोंगकोर्न भोगविलासी व्यक्ति हैं। वैसे इतने सनकी हैं कि एक बार उन्होंने अपने कुत्ते फूफू को ही एयर मार्शल बना दिया, और जब इस कुत्ते की मौत हुई उन्होंने देश में 4 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित करवा दिया। महावजीरा लोंगकोर्न अपना ज़्यादातर समय जर्मनी में गुजारते हैं और शाही कारोबार यहीं से संभालते हैं, जो कि थाईलैंड के कानून के विरुद्ध है। 8 अक्टूबर 2020 में जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मैस ने संसद में कहा था कि हम किसी भी मेहमान को हमारे देश से शासन नहीं करने देंगे। वर्ष 2017 में जंटा यानी सैनिक सरकार ने राजा के पूर्ण समर्थन से नया संविधान बनाया, जिसके द्वारा सेना और शाही प्रभाव को बढ़ाया गया, जिसके तहत सेना की 2 रेजिमेंट और 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो को राजा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यही नहीं, अपर हाउस यानी सेनेट की 250 सीट्स पर भी सेना ने कब्जा कर लिया। इस तरह राजा और प्रधानमंत्री दोनों ने आपस में साठ गांठ कर अपनी जड़ें मजबूत की। 2019 के चुनाव में थाईलैंड की जनता को पूर्ण विश्वास था कि देश में वोट के जरिए फिर से लोकतंत्र स्थापित होगा और इस लोकतंत्र विरोधी पार्टी से उन्हें निजात मिल जाएगी। लेकिन प्रयुत चान ओचा की पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। इसके बाद देश की जनता ने चुनाव में अनियमितता का मुद्दा उठाया और कहा कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं था, इसमें धांधली हुई है। सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी को, जिसे फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी कहा जाता है, उसे भंग कर दिया, क्योंकि पार्टी थाईलैंड में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और 2019 के चुनाव में ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनता शांत हो गई और ये प्रोटेस्ट खत्म हो गए। इस तरह प्रयुत चान ओचा की सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले बढ़े। सरकार ने अधिनायकवाद, असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि लोगों के बोलने के अधिकार को भी उनसे छीन लिया। लेस मेजेस्टी कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति राजा और उसके परिवार की निंदा करता है या बुराई करता है या उसकी बुराई को उजागर करता है तो उसको 15 साल की सजा हो सकती है। और इस तरह इन सब बीमारियों के खिलाफ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 अक्टूबर प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और 5 लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन छात्र नहीं रुके और प्रोटेस्ट जारी रखा। आखिर सरकार ने 22 अक्टूबर को इमरजेंसी हटा दी। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को दुनिया के कई देशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हें ताइवान, हांगकांग से मिल रहा है, जिसे मिल्क टी अलायंस कहा जा रहा है। और अब बात करते हैं इन प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में। इन प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 6 को खत्म किया जाए,
इसके तहत कोई भी व्यक्ति राजा की कानूनी शिकायत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 112 को निरस्त करें ताकि उन्हें राजतंत्र की आलोचना करने के लिए आज़ादी मिले। शाही बजट से राजा के व्यक्तिगत वेल्थ को अलग करें। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शाही बजट को कम किया जाए। राजा की मिलिट्री पावर को हटा दें। इसके अलावा जो जरूरी नहीं है उन बॉडीज को खत्म कर दिया जाए। राजशाही संस्थानों के लिए जनसंपर्क अभियान को खत्म करें। राजशाही की आलोचना के दौरान जिन नागरिकों की हत्या हुई है उसकी जांच कर सच्चाई का पता लगाया जाए और राजा आगे किसी भी तख्तापलट का समर्थन ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।